नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के रीजनिंग सोल्यूशन करने वाले जो सेट नंबर 23 होने वाला है। ये पेपर जो है 26 फरवरी का 2024 का ये थर्ड शिफ्ट का पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको टोटल जो है 53 शिफ्ट का सोल्यूशन लगातार मिलता जाएगा, इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। आप लोग जाके जीएस और हिंदी का वीडियो भी देखते रहिएगा, जो मैं प्रीवियस को क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसलिए जाकर वो सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 3 की जगह 5 और 5 की जगह पर 3 रखना है और बारी बारी से ऑप्शन को रख करके चेक कर लेना है कौन सा ऑप्शन जो है समीकरण सही नहीं होने वाला है। बस आपको चेक कर लेना है, ये खुद से कर लीजिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया। 8 एथलीट सुनील, अभिषेक, मोहित, चीनू, राहुल, तनु, कोयल और अंकित एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। बाहर की ओर बोला गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कहा गया है अगर पहले एक वृत्त बनाना है तो उसमें 8 सीट बना लेते हैं फटाफट। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गया। और इस बात को ध्यान रखिएगा, बाहर की ओर बोला गया है। सबसे पहले कहा गया है कोयल जो है राहुल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर। अगर हम राहुल को यहाँ पर ले ले तो राहुल के बाईं ओर जाना है तो राहुल का बाएं किधर से होगा, इधर से होगा, यानी इधर की ओर से तीसरे स्थान पर यहाँ पर कोयल आ जाएगा। अब आगे कहा गया है तनु जो है चीनू के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर है। अगर हम चीनू यहाँ पर ले, इसके दाएं इधर होगा, तीसरे स्थान बोला गया 1 2 3, यानी कि यहाँ पर कौन आ जाएगा, तनु आ जाएगा। तनु को टी से लिख लिया, बाकी सभी को मिटा लेते जिससे स्पष्ट रूप से दिख सके। अब आगे कहा गया है चीनू के बारे में कहा गया है, यहाँ पर ध्यान देखिए, इस बात को देखिएगा। अभिषेक जो है चीनू के बाएं ओर से, बाएं इधर होगा, दूसरे स्थान पर बोला गया, नहीं अभिषेक यहाँ पर चला आएगा, इसको भी मिटा लेते हैं। अब ये कंप्लीट हो रहा है। अब आगे कहा गया है, यहाँ पर बात को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कहा गया है मोहित जो है सुनील के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर। अगर हम यहाँ पर सुनील लिख ले तो इसके दाएं इधर होगा, यानी दाएं ओर से दूसरे स्थान बोला गया तो मोहित यहाँ पर चला आएगा। अब ये कंप्लीट हो गया, एक स्थान बचा, यहाँ पर अंकित आ जाएगा। अंकित को हम ANKIT पूरा लिख लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि डबल ए हो जाएगा। अब आगे कहा गया है राहुल के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, राहुल का दाएं इधर होगा, दूसरे स्थान पर कौन है, अभिषेक बैठा हुआ। अभिषेक कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। पहला डिजिट क्या है, आर के बाद देखिए एन, यानी कितना घट रहा है, एन के बाद टोटल 4 घट रहा है, क्योंकि आर का 18 होता है, एन का 14 हो। उसके बाद एन के बाद यहाँ पर एल है, यानी कितना घटा, एल के बाद एम एन होने 2 घट रहा है। उसके बाद देखिए एल से यहाँ पर एच, यहाँ पर कितना घटा, एच के बाद आई जे के एल, यानी टोटल 4 घटा। उसके बाद कितना घटना चाहिए, देखिए 4 2 4, अब 2 घटेगा। 2 किस में घटेगा, एच से घटाएंगे, तो एच से 2 घटेगा तो क्या मिलेगा, एफ ही मिलेगा, क्योंकि एफ के बाद जी एच होता है। यानी एफ किस में देखिए, 3 ऑप्शन में देखिए, हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। चलिए पहला तो हमारा मिल चुका है, एफ होगा। अब दूसरा देखिए कैसे है, क्यू के बाद देखिए यहाँ पर ओ है, यानी कितना घटा, ओ के बाद पी क्यू होता है, यानी 2 घटा। उसके बाद देखिए ओ से के कितना हो रहा है, यहाँ पर अब 11 और 4 घट रहा है, यानी कि टोटल 4 घटा। उसके बाद फिर से 2 घटेगा और फिर से 4 घटेगा, यानी कि हमें आई से 4 घटाना पड़ेगा। तो 9 में से 4 जाएगा 5, 5 किसका होता है, ई का होता है, यानी एफ के बाद ई होना चाहिए। कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और जो है सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, 111 और 122 के बीच कितना का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितना का है, यहाँ पर भी 11 का है। यहाँ पर कितना का आना चाहिए, यहाँ पर भी 11, यानी सभी बढ़ते हुए जा रहा है, यानी 133 में 11 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 144 मिल जाएगा। 144 कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। अगर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर टोटल 4 डिजिट है, लेकिन ये इसमें कुछ ज़्यादा ही कर दिया गया है। अगर पहला डिजिट पकड़े एन, देखिए तो एन जो किसके बीच में आता है, एम और ओ के बीच में आता है। उसके बाद आई जो है एच और जे के बीच में आता है, यानी सभी जो डिजिट दिया गया है इस साइड वाला, इन सभी के बीच वाला संख्या न लिख करके साइड साइड वाला लिख दिया गया है। अब बात को समझ चुके होंगे, तो लेजी में भी उसी प्रकार करेंगे। देखिए एल किसके बीच आता है, के और एम के बीच में एल आता है। उसके बाद देखिए ए किसके बीच में आता है, जेड और बी के बीच में आता है। उसके बाद जेड किसके बीच में आता है, ये जो है वाई और ए के बीच में आता है। और लास्ट वाला क्या है, वाई बताना है, वाई जो है एक्स और किसके बीच में आता है, जेड के बीच में। ऐसा कहाँ लिखा गया, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है इसको खोलने के बाद कैसा आकृति बनेगा। सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं, जिससे आपको साफ साफ दिखेगा। अगर बात करें इसको इधर पलटेंगे तो पास वाले पास में, दूर वाला दूर, यानी कि वर्ग सभी कॉर्नर दिशा में बनेगा, यानी सभी के जो कॉर्नर पर बन रहा है वर्ग बनने वाला है। अब बीच में देखिए यहाँ पर जो है इस प्रकार जो एक जो है वृत्त जैसा दिया गया है, जो छोटा रूप में है, इस प्रकार का बनने वाला है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया गया है। अगर पहले वाले ऑप्शन की बात करें और जो एक एक ठो यहाँ पर छूट गया, ये जो यहाँ पर कॉर्नर दिख रहा है ये चतुर्भुज बन जाएगा, इस प्रकार का बनना चाहिए। चलिए पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर सभी कॉर्नर पर वर्ग दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन इसमें देखिए गलत क्या किया गया है,
बीच में जो वर्ग दिया गया, लेकिन वर्ग नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर जो है थोड़ा कर्व जो है चतुर्भुज बनना चाहिए, इस प्रकार का बनना चाहिए था, लेकिन इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, सभी वर्ग दिया गया कॉर्नर पर और बीच में ये जो वृत्त जैसा दिख रहा है और ये चतुर्भुज दिया गया, नहीं, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और जो है सीरीज का ही क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, 44 और 46 के बीच 2 का डिफरेंस है, 46-54 के बीच 8 का डिफरेंस है, 54-86 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 32 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए कितना का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर जाएंगे 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा, उसके बाद बचा है ये कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 बचेगा। अगर बात को देखें, 2 चौका 8 जा रहा है, 8 चौका 32 जा रहा है, 32 चौका ये कितना हो रहा है, 128 हो रहा है। अब देखिए इसी प्रकार ये जा रहा है, अगर डिफरेंस लेंगे तो ये इसी प्रकार फॉलो होते जा रहा है। यानी हमें क्या करना है, अब 128 में 4 से मल्टीप्लाई करना है और इस 214 को उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट से देखें तो 8 चौका 32 हो जाएगा, लास्ट में 2 आने वाला है और यहाँ इस 2 को हम 4 में जोड़ेंगे तो 2 के बाद 6 मिलने वाला है। 2 ऑप्शन में देखिए 716 और 726 मिला है, इसलिए हमें पूरा चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम 128 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 214 को जोड़ेंगे तो 8 चौका 32 का 2 हासिल 3, उसके बाद 4 दूना 8, 3 11 1 हासिल 1, 4 1 512 और उस 214 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 4 2 6 1 1 2 5 2 7, 726 कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कथन इसका क्वेश्चन दिएगा। पहला कथन क्या है, कोई भूमि जल नहीं है, ठीक है, कोई भूमि को बी से लिख लेते हैं, कोई भूमि जल नहीं है, जल को जे से लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा कहा गया है कोई जल वायु नहीं, यानी कोई जल जो है वायु नहीं, यानी वायु को भी कट कर लेते हैं। अब निष्कर्ष देखें, तीसरा कथन भी दिया गया, ध्यान से देखिए, तीसरा कथन इसलिए और देखना पड़ेगा, कोई वायु जो है वन नहीं है, यानी कोई वायु जो है क्या बोला गया, वन नहीं है। वायु को हम क्या लिख लेते हैं, वायु को हम पी से लिख लेते हैं, ठीक है, पवन लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच भी कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वी वाई लिख लेते हैं, ठीक है। वायु को हम क्या करते हैं, वी वाई लिख लिए, इसको साफ सुथरा लिखते हैं। अब निष्कर्ष देखिए क्या क्या बोला गया। पहला निष्कर्ष कहा गया है कोई भूमि वन नहीं है, यानी ये भूमि वाला पार्ट जो है वन नहीं बोला गया। ये कैसे हो जाएगा, ऊपर में कोई कथन भूमि के बारे में और वन के बारे में कोई रिलेशन दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर कैसे मानने से नहीं होगा या सही होगा, यानी डेफिनेटली ये गलत होने वाला है। दूसरा देखिए, कुछ वायु जल है, यानी ये वायु जो है क्या बोला गया है, सॉरी ये वाला पार्ट बोला गया है जल के बारे में बोला गया। जल में देखिए कथन में कहीं पर भी आपको वायु और जल का रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो ये भी कैसे मान ले सही होगा या नहीं होगा, यानी दोनों निष्कर्ष गलत दिया गया है। कहां पर दिया गया, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर बताना है कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले वाले में 1 रेकरिंग, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, अगले वाले में कितना होना चाहिए, टोटल जो है यहाँ पर 4 हो चुका है तो 5 होने वाला है। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये कैसे सबसे आगे जो है, यानी पहले वाला तो रहेगा रहेगा, लेकिन बाद में एक आ रहा है। जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर था एक नीचे की ओर आ गया, अब ये अगला ऊपर की ओर चला गया, जैसे यहाँ पर फिर से अब नीचे की ओर आ गया इस वाले में, अब कहा जाएगा एक ऊपर की ओर चला जाएगा, ये एम तो बनेगा ही बनेगा, इस प्रकार दिया गया है। अब ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा फिगर में हमें ढूंढना है कहाँ पर दिया गया है। पहला वाला डेफिनेटली गलत है क्योंकि ऊपर में चाहिए, ये देखिए दूसरा वाला ऑप्शन में हमें मिल गया, यही हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और जो कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन है। पहला संबंध देखिए, टी का डब्ल्यू से क्या संबंध है, टी का 20 होता है और डब्ल्यू का 23, यानी कि 3 प्लस किया गया है। वाई से बी देखिए तो जेड ए बी, यहाँ पर भी +3, उसके बाद सी से एफ कितना है, डी, यानी सभी में +3 किया गया है। वैसी प्रकार हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें +3 किया गया हो। ए से अगर बी में 3 प्लस करेंगे तो नहीं होने वाला है, पी से अगर 3 करेंगे ये भी नहीं होने वाला है, सी से 3 करेंगे एफ मिल रहा है, डी से 3 करेंगे जी मिलेगा, एफ से आई मिल रहा है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, मान के चलो कोई यहाँ पर तस्वीर दिया गया है, इसके ओर इशारा करते हुए रमन कहता है, रमन यहाँ पर लिख लिए, इसकी ओर इशारा कर रहा है। रमन ने कहा वह मेरी माँ, यानी इसकी कोई माँ हो, यानी मदर लिख लिए, मेरी माँ के पति, यानी इसका कोई फादर होगा यानी पिता भी होगा, इसको पिता की बहन, अगर इसकी कोई बहन है तो यहाँ पर सिस्टर लिख लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं कि बहन है, तो वो लड़की का रमन से क्या संबंध होगा, यानी कि ये सिस्टर जो है, ये संबंध बताना है रमन से कि उसका क्या संबंध है, वो पिता की उसकी बहन हो जाएगी। कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में बुआ रहता तो बुआ भी करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर पिता की बहन बोला गया, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें सभी को रैंकिंग में सजाना है। हमें पूछा गया है कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, इस ऑप्शन में देखिएगा, यदि इस ऑप्शन में देखिएगा तो सबसे पहले आपको तीसरे स्थान पर बताना है कौन होगा। देखिए सभी ऑप्शन में SLO दिया गया, हमें इतना छोड़ कर चलें, उसके बाद क्या दिएगा वो देखिए। इस वाले में बी है, इसमें यू है, यू तो नो ही होगा, इसके बाद यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर डब्लू है और यहाँ ऊपर में भी है, यानी सबसे पहले जो होगा 4 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 ऑप्शन में जो है यू दिया गया, लेकिन हमें यू से पहले क्या चाहिए,
यू से पहले कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर यू वाला हम दोनों चेक कर लेते हैं इन दोनों में से, तो यू के बाद देखिए इसमें जी है और लेकिन इसमें सी है, यानी पहले सी वाला होगा, यानी कि 5 नंबर वाला होगा। उसके बाद जो 3 नंबर वाला होगा, 3 में क्या दिया गया है, स्लॉग दिया गया। 3 नंबर वाला कौन है, स्लॉग। हमें तीसरा कहीं बताना, स्लॉग कहाँ पर है, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें 3 का ही पूछा गया था, इसमें ऑलरेडी 3 था, ऑप्शन में भी 3 दिया गया। कितना इसमें देखिए कॉन्फिडेंस दिया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। साथ ही मित्र पी क्यू आर एस टी यू भी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए। सबसे पहले कहा गया एस जो है आर के ठीक दाएं ओर बैठा, आर के ठीक कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, यानी दाएं ओर बैठ गया। अब कहा गया है टी जो है, टी और पी जो है यू के पड़ोसी हैं। कौन कौन बोला गया है, टी और पी यू के पड़ोसी है। उससे पहले हमें आर और एस के बीच रिलेशन देखना है, तो आगे बढ़ जाएंगे। क्यू जो है आर के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ, आर के बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, क्यू बैठा हुआ है। अब आगे कहा गया है और बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। देखिए पहले कहा गया था क्यू जो आर के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ और बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है, यानी ये बाएं छोर से दूसरे स्थान पर क्यू बैठा हुआ है। अब आगे कहा गया पी जो दाएं छोर पर बैठा है, पी इस छोर पर बैठा हुआ है। उससे पहले हमने एक छोड़ा था पी और टी के बीच में यू है, अगर टी को इनको यहाँ पर लिख दे तो यहाँ पर यू हो जाएगा, इन दोनों के बीच में यू हो गया। अब कितना हो गया टोटल, 3 3 6, एक बचा हुआ, एक कौन हो जाएगा, ध्यान से देखिए पी क्यू आर एस टी यू, अब भी बचा, भी यहाँ पर हो जाएगा। हमें पूछा किसके बारे में गया है, टी के ठीक दाएं, और टी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, यू बैठा, यू कहाँ पर है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग को समझ में आया है तो एक बार, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें फिल करना है, इस लेटर में हमें फिल करना है, सो कौन सा क्या होगा। अगर सबसे पहले अगर इसको जूम करें तो आपको ध्यान से दिख जाएगा। देखिए पहले क्या लिखा गया, डबल आई, उसके बाद डबल जे, उसके बाद के लिखा गया है। यानी हमें क्या बताना है, अगर बाकी आगे देखें डबल के, डबल आई, डबल जे, डबल के दिया गया, बस इतना ही 3 लेटर दिया गया, यानी सिंपल हो गया। यानी हमें जो जहाँ पर दिया गया पहला डिजिट वहाँ पर दो दो को करना है। अगर पहले वाले में देखिए के एक छोड़ा तो एक के लिख लीजिए, यहाँ पर देखिए फिर एक छोड़ा गया यानी के को लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए क्या छोड़ा गया है, डबल आई हो चुका है, आई के बाद क्या होगा, डबल जे होगा, यानी डबल के और डबल जे कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में फिगर को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना फ्लैट को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहला डिजिट क्या है, एफ से, एफ से जे कितना बढ़ रहा है, जी एच आई जे, यानी टोटल 4 बढ़ा। उसके बाद देखिए ई से यहाँ पर जे कितना बढ़ा, यहाँ पर 5 बढ़ा। उसके बाद ए से देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ई लिखा गया, कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, ए से ई टोटल 4 बढ़ा। उसके बाद देखिए आर से यहाँ पर डब्ल्यू कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर टोटल कितना बढ़ा, 18। उसके बाद कितना होता है, ये 5 बढ़ रहा है। अब बात को समझ चुके हैं, 4 5 4 5 इसी प्रकार बढ़ाना है। अगर बात करें फ्लैट में तो हमें पहले 4 बढ़ाना पड़ेगा, एफ से 4 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। एल से 5 बढ़ाने 12 5 17 किसका होता है, क्यू का होता है। अब फिर से 4 बढ़ाएंगे, ए से 4 बढ़ाएंगे तो ई हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, टी में जो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा, टोटल 5 बढ़ाना पड़ेगा, 20 और 5 25, वाई का होता है। कहाँ पर लिखा गया ऐसा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको इस प्रकार लिखा गया है, 4 में को इस प्रकार लिखा गया है, तो हमें बताना है किसका एच को कैसे लिखा जाएगा। अगर बात को ध्यान से देखिएगा तो हमें यहाँ बताना है किसका, एच का लेटर का बताना है। सबसे पहले देखिए एच किस में दिया गया, यहाँ पर देखिए 4 में एच दिया गया। अगर इसमें से हम बाकी सभी को निकाल दे तो बचेगा वो एच का हो जाएगा। अगर इसमें लेटर देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है, 1 3 5 7 6 है, इसमें देखिए कॉमन क्या मिला है, इसमें से कॉमन 1 और 7 मिला, यानी 1 और 7 को कट कर दीजिए। अब बचेगा क्या, 3 5 और 6। अब 3 5 6 में से कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए 6 मिल रहा है, यानी 6 को भी कट कर दिए, बचा कौन सा, 3 और 5। यानी एच का जो है या तो 3 होगा या तो 5 होगा। ऑप्शन में देखिए 5 तो दिया नहीं गया, इसलिए केवल 3 ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ बताना 3 वाले फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है, 4 और 4 कॉमन है, इन दोनों को विपरीत कर दीजिए। उसके बाद 5 और 5 कॉमन है, इसको भी विपरीत कर दीजिए। बचा कौन सा, 6 और 3। हमें पूछा किसके बारे में, 3 के बारे में, 3 के बारे में 6 कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन एक और सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे, 83 79 के बीच कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस, यानी माइनस में जा रहा है, घटते हुए जा रहा है, यानी माइनस में 4 घटाते जाएंगे। 79 के बाद देखिए 74 कितना है, 5 घट रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर टोटल 6 घट रहा है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर 7 घट रहा है। यहाँ पर कितना घट रहा है, यहाँ पर 8 घट रहा है। हम अगला कितना घटाना पड़ेगा, 9 घटाना पड़ेगा, यानी 53 में से 9 घटाएंगे तो 44 कहाँ पर है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर बताना है कौन सा फिगर आएगा। सबसे पहले वाले फिगर में देखिए तो एट जो इस कॉर्नर पर था सबसे ऊपर वाले में, लेकिन अगले वाले फिगर में ये जो एट नीचे की ओर आ गया,
नीचे के बॉक्स में। उसके बाद देखिए एरो जो है ये एट जो दिया गया है ये कैसे चला गया, एक मूव करने के बाद अगले वाले में ये 2 राउंड मूव करके यहाँ पर चला आया। अब उसके बाद देखिए ये कैसे जा रहा है 1, 2, 3, अब 3 राउंड मूव हो चुका। अब ये 4 राउंड मूव करेगा। जैसे अब ये देखिए यहाँ पर था तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये जो अब यहाँ से अब 4 राउंड मूव करने के बाद 1, 2, 3, 4 उसी जगह पर वापस रहने वाला है। एट द रेट जो है सेम टू सेम उसी जगह पर रहेगा। यानी पहले एक बाहर बना लेते हैं, उसमें टोटल हम 4 खंड में इसको डिवाइड कर देते हैं। एट द रेट को यहाँ पर हमने क्वालीफाई कर लिया है। अब एक किसी और को पकड़ते हैं। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया, इसको देखिए कैसे मूव कर रहे हैं। अगले वाले बॉक्स में एक स्थान ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया। अब ये कैसे मूव कर रहा है, यहाँ पर 2 स्थान आगे जगह 1 और 2 यानी यहाँ पर आ चुका है। अब ये 3 राउंड आगे गया 1, 2 और 3 इस कॉर्नर पर आ गया। अब ये टोटल 4 राउंड आगे बढ़ेगा, जैसे 1, 2, 3 और 4 यानी सेम उसी जगह पर रहने वाला, यहीं पर रह जाएगा। अब इतना हम 2 के आधार पर चलिए देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है। पहला वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाला स्थान पर यहाँ पर भी नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह तो यहाँ पर है लेकिन एट द रेट को यहाँ पर होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन, केवल फोर्थ जो यहाँ पर एट द रेट हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यही हमारा सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन भी मैथमेटिकल ऑप्शन का, इसको आपको खुद से करना है। बाकी सभी को आपको क्या करना है, ऑप्शन को बारी बारी लेना और चेंज करके चेक कर लेना कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको टोटल 53 शिफ्ट के सोल्यूशन मिलते रहे। इसलिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और जाके सभी लोग आप प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। स्टैटिक जी के साथ में SSC के प्रीवियस एग्जाम के GK GS ऑफिशियल पेपर के वो सभी जरूर देखते रहिएगा।